Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Lavanya. I hope you all are fine. So आज मैं इस वीडियो से मेरा इंडिगो ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इस वीडियो से। मुझे क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा था इंटरव्यू में एंड मतलब आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद क्या-क्या प्रोसीजर्स है एंड ऑल्सो कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो से बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई थी ऑन 26 जुलाई 2023 एंड अगर आपको अप्लाई करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अगर कोई भी आपको फ़ेक जॉब रिलेटेड या फ़ेक जॉब कॉल्स आते हैं या फ़ेक जॉब ईमेल्स आते हैं, सो प्लीज़ वो इग्नोर कर लीजिए। अगर आपको बोलता है कोई भी मतलब कोई अमाउंट पे करने के लिए, कुछ अमाउंट पे करने के लिए बोलता है, तो प्लीज़ कोई अमाउंट पे मत कीजिए। कोई जॉब के लिए अमाउंट नहीं लेता है एयरलाइन, ओके? विदाउट इंटरव्यू आप मतलब कोई अमाउंट पे करके एयरलाइन में नहीं जा सकते हैं। बिकॉज़ मैं इसके पहले इंडिगो कस्टमर सर्विस में ही काम किया है, वहाँ पे बहुत सारे कॉल इसके लिए ही होता था। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं अमाउंट पे कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 पे किया है या 30,000 पे किया, वो लोग हमें कॉल करते थे, कस्टमर केयर को कॉल करते थे एंड हमें मतलब कंप्लेन करते थे लाइक मैंने इतना अमाउंट पे किया है, मेरा जॉब क्या हुआ है, जॉब का स्टेटस क्या है? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, वो फेक जॉब होता है। सो इसलिए हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देते थे अगर वैसा कुछ कॉल आता है सो वो अमाउंट वगैरह पे मत कीजिए एंड हमारे वेबसाइट पे एक लिंक एक एथिक्स का ईमेल आईडी भी है ethics@goindigo.in करके एक ईमेल आईडी भी है। अगर कुछ वैसा कुछ आपको कॉल आता है या ईमेल्स आता है तो वो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं वो ईमेल आईडी पे। मैं चाहती हूँ अगर आपको अप्लाई करना है इंडिगो जॉब के लिए एंड और कोई एयरलाइन के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए बिकॉज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर ऑप्शन होता है, वहाँ से ही आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है? जॉब के रिलेटेड ट्रू इन्फॉर्मेशन होता है, तो वहीं पे मेंशन होता है कोई भी वैकेंसी एयरलाइन में वैकेंसी चल रहा है, तो वहीं पे मेंशन होता है। सो प्लीज़ अगर अप्लाई करना है सो डायरेक्टली आप इंडिगो या कोई भी एयरलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कीजिए, ओके? सो हमारे इंडिगो वेबसाइट है www.goindigo.in। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करती हूँ करियर का लिंक जो लिंक होता है जॉब कहाँ पे आपको चेक करना है, वैकेंसीज कहाँ पे चेक करना है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। वहाँ पे जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं जॉब के रिलेटेड, ओके ओके। एंड नेक्स्ट थिंग हो गया मेरा इंटरव्यू। सो मैं डायरेक्टली इंडिगो वेबसाइट से चेक करती हूँ हमेशा। वेबसाइट से चेक किया एंड वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए इंटरव्यू चल रहा था 26 जुलाई को पुणे में चल रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई एंड वहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है एंड सेकंड मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। वहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं एंड वहाँ सामने ही हमारा इंटरव्यूअर बैठते हैं, तो उन्होंने हमें क्वेश्चंस पूछता है, वन बाय वन क्वेश्चंस पूछते हैं एज़ पर सीवी एंड हमें आंसर देना होता है ग्रुप। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके? सो वो मैंने कॉन्फिडेंटली मेरा इन्फॉर्मेशन मैंने उनको बता दिया। सो मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड। ओके, कस्टमर सर्विस में मैंने काम किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस उन्होंने पूछा था कितने साल से आप काम कर रहे हो वहाँ पे एंड ऑल। सो मैंने मेरा एक्सपीरियंस पूरा मैंने बता दिया है। एंड ऑल्सो मैं सीवी में भी मेंशन की थी बिकॉज़ वहाँ पे जो भी मतलब सीवी में मेंशन होता है वही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। सो मैं अदर मेंबर्स को भी पूछ रहे थे तभी मतलब मैं ऑब्ज़र्व की थी मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस इसके रिलेटेड ही था। आप ग्राउंड स्टाफ के बारे में क्या जानते हो? मतलब आपको क्या पता है ग्राउंड स्टाफ के बारे में क्या पता है? एंड ऑल्सो ग्राउंड स्टाफ में डिपार्टमेंट्स होता है, कस्टमर सपोर्ट, रैंप एंड सिक्योरिटी करके डिपार्टमेंट्स होता है एयरपोर्ट पे। तो कौन से डिपार्टमेंट में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? सो वैसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके रिलेटेड होता है। एक तो एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, ग्राउंड स्टाफ के बारे में क्या पता है वो पूछते हैं एंड थर्ड थिंग
आपको पूछते हैं इंडिगो के बारे में क्या पता है? एंड ऑल्सो सीवी में अगर कुछ आप हॉबीज़ मेंशन किया है उसके रिलेटेड पूछते हैं। मतलब 15 मेंबर्स का भी इंटरव्यू हो गया, देन हम बाहर आ गए। सो बाहर आने के बाद वहाँ पे लिखा होता है सीवी पे, मतलब ये सेलेक्टेड है या नॉट सेलेक्टेड है। सो मेरे 15 मेंबर्स में से आई थिंक 5 टू 6 पीपल ही सेलेक्ट हुए थे एंड उन्होंने मतलब बोला था लाइक सेकंड राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। सो उसमें मैं भी एक सेलेक्ट हो गई थी, उसमें मैं भी सेलेक्ट हो गई थी फर्स्ट राउंड में एंड सेकंड राउंड के लिए हमने वेट किया है। सो सेकंड राउंड पर्सनल राउंड होता है। हेड ऑफ द मैनेजर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं फर्स्ट राउंड, सॉरी सेकंड राउंड में। सेकंड सेकंड राउंड में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड मैं वो फर्स्ट राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मैंने दिया है कॉन्फिडेंटली। मुझे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था, हम क्यों आपको हायर करें? बिकॉज़ एयरपोर्ट पे मशीन्स अवेलेबल होता है, कियोस्क मशीन्स हो गया बोर्डिंग पास के लिए एंड चेक इन के लिए बैगेज चेक इन मशीन होता है, बैगेज चेक इन मशीन होता है एंड कियोस्क, तो ये सारा मशीन्स अवेलेबल है, हम आपको क्यों हायर करें? क्वेश्चन पूछा था। मैंने उसके लिए ये आंसर दी थी, येस, डेफ़िनेटली मशीन्स हमें मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, जो भी हम इनबिल्ड करते हैं मशीन में, सो वो इन्फॉर्मेशन तो हमें ईज़िली मिल जाता है। बट हाउएवर वहाँ पे अगर कोई भी इंसान को कुछ इमोशंस होते हैं या कुछ मतलब डिसेबल्ड पैसेंजर्स होते हैं एयरपोर्ट पे, डिसेबल्ड पैसेंजर्स आते हैं एंड कोई भी मतलब इमोशंस को मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, सो उसके लिए तो आप हमें हायर करना ही पड़ेगा। सो ये मैंने आंसर दी थी, सो ही वाज़ वेरी मच सैटिस्फाइड विथ माय आंसर बिकॉज़ सो थर्ड क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप क्यों आना चाहते हो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ काम के लिए क्यों आना चाहते हो? बिकॉज़ ऑलरेडी यू आर वर्किंग विथ इंडिगो कस्टमर सर्विस एज़ अ क्वालिटी ऑडिटर, मैं वो सीवी में मेंशन की थी। सो आप क्यों इस पे आना चाहते हो? तो वहीं पे अच्छा है काम, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह मिल जाएगा एंड ऑल। सो आई वाज़ सेड लाइक मुझे पहले से एयरपोर्ट पे काम करना एंड ऑल्सो एयरलाइन में ऑफ़िशियली एयरलाइन में काम करना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं इस पे अप्लाई किया है एंड मैं करना चाहती हूँ ये काम। सो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे डीमोटिवेट भी किया है, जितना आप सोच रहे हो वहाँ पे काम अच्छा रहेगा, मतलब वहाँ पे आपको लगता है लाइक ये काम बहुत ईज़ी रहेगा ये एंड ऑल। सो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो आप सब फेस करना चाहिए। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्रेशर होता है, वो सब आपको फेस करना एंड ऑल। सो मैंने बोला ठीक है मैं फेस करूँगी, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एंड मुझे पहले से करना ही मतलब पसंद है, वो काम करना पसंद है, तो वही काम मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मुझे ये पूछा था लाइक आपको मराठी आता है क्या? तो मैंने बोला नहीं मुझे मराठी नहीं आता है। समझ में आता है बट मैं बात नहीं कर सकती हूँ, आई कांट स्पीक फ्लुएंटली एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा एटलीस्ट हिंदी तो आता है राइट? सो आई सेड लाइक यस मुझे हिंदी आता है। देन उन्होंने मुझे बोला लाइक हिंदी में बात करो। मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकती हूँ। तो ये सेंटेंस बोला ठीक है, उन्होंने हाँ, हाँ, ठीक है आपको हिंदी आता है। नेक्स्ट मुझे बोला वहाँ पे वेट करो, तो हम जैसे मतलब सबका इंटरव्यू होता है, हम आपको रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। आई थिंक अराउंड 9:30 हुआ था, 9:30 को मेरा इवनिंग 9:30 को मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था एंड वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई थी। बाद उन्होंने एक मीटिंग लिया, छोटा-सा एक मीटिंग लेते हैं। सो मोर देन 400 पीपल आए थे वहाँ पे, सिर्फ 45 या 48 मेंबर्स ही सेलेक्ट हो गए थे पूरे इंटरव्यू में। आप वैसा मत सोचो लाइक पैनिक मत हो जाओ, आपको ईमेल नहीं आया है, आपको बहुत दिन हो गया ईमेल्स नहीं आ रहे हैं एंड कुछ ऑफ़र लेटर नहीं आया है, वैसा कुछ पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, बट आपको डेफ़िनेटली आएगा बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो उन्होंने ये मीटिंग में थोड़ा-सा ब्रीफ किए थे। 10 डेज़ के बाद 10 डेज़ के बाद मुझे एक ईमेल आता है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के लिए एक ईमेल आता है, तो वहाँ पे मैंने सारा मेरा डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ करके मैंने सेंड की थी। जैसे सेंड होने के बाद भी फिर से वो वेरिफ़िकेशन वगैरह होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। कब किया था? अगस्त 7 को मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स सबमिट की थी एंड मुझे दोबारा ईमेल आया है 30 अगस्त को।
सो आफ्टर मोर देन 20 डेज़ के बाद मुझे ईमेल आया है, कांग्रेचुलेशंस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया एंड ऑल। सो आफ्टर दैट मुझे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें एक मेडिकल चेकअप का ईमेल आता है। सो मेडिकल चेकअप करना होता है। मेडिकल चेकअप इन द सेंस वहाँ पे हमारा आईज़ एंड ईयर्स चेक होता है। एक हॉस्पिटल में जाके हमें चेक करना होता है, इन्फॉर्मेशन कौन से हॉस्पिटल में जाना है वो सारा इन्फॉर्मेशन ईमेल पे आ जाता है। सो वहाँ पे जाके हमने मतलब मेरा मेडिकल चेकअप वगैरह किया। सो वो लोग उनको डिटेल्स वगैरह सेंड करते हैं, क्या-क्या मेरा मेडिकल चेकअप का स्टेटस है, वो इंडिगो को डायरेक्टली वो लोग ही शेयर करते हैं, बस हमें जाके चेक करना होता है। सो मेडिकल चेकअप होने के बाद आफ्टर 4-5 डेज़ के बाद मेरा जॉइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है। ना यहाँ तक मेडिकल चेकअप होता है, आफ्टर सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिकल चेकअप होता है एंड नेक्स्ट जॉइनिंग डेट आने के बाद वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है। सो अभी तक मैं भी मतलब ट्रेनिंग के लिए अटेंड करने वाली हूँ 3 अक्टूबर से। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ क्या-क्या ट्रेनिंग में होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। सो अंटिल देन बाय बाय।